सभी लोग एक बार बहुत ध्यान से सामने देख लेंगे कि आपके लिए आया क्या है। ठीक है, आज का लेक्चर किस चीज़ पे बेस्ड है, आप एक बार यहाँ पर सामने देख लें क्या लिखा हुआ। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो हाउ शुड अ क्लास 12th स्टूडेंट स्टडी, मतलब क्या है, अगर कोई बच्चा क्लास 12th में जा रहा है तो उसको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक क्या है, हमारे पढ़ाई वाले लेक्चर लगातार चल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री भी आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है, आपको रिवीजन कैसे करना है, आपको किन किन चीज़ों से दूर रहना है और किन किन चीज़ों के पास आना है इस समय आपके क्लास 12th के पूरे साल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बच्चे जानते नहीं हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। कभी कोई दिन आया तो उस दिन 6 घंटे पढ़ लिया, कोई दिन 2 घंटे पढ़ा, किस दिन 1 घंटे पढ़ लिया। तो बच्चे क्या अंधाधुंध पढ़ रहे हैं या फिर अंधाधुंध मस्ती कर रहे हैं, अंधाधुंध गेम खेल रहे हैं, तो आपके पास कोई ऐसे प्लान नहीं है। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग प्लान बनाने वाले हैं कि अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, किस लेवल की पढ़ाई हमें करनी है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या क्या बुक्स हमें फॉलो करनी है, क्या कहाँ कहाँ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या चीज़ है जिनसे हमको दूर रहना है बिल्कुल। ठीक है, तो भटकने का जो हम कहते हैं, बच्चे क्या होते हैं, भटक जाते हैं अभी से ही। ठीक है, अगर अभी से आप एक लाइन पे रहेंगे, अगर आपको अभी से ये पता है कि अभी तुम यहाँ पर हो, ठीक है, तुमको जाना है बी पे, ठीक है, अब इसको जाने के बाद आपके कुछ और रास्ते हैं, मान लो तमाम हमारे पास रास्ते हैं, किसी रास्ते पे जाओगे तो तुम भटक जाओगे, किसी रास्ते पे जाओगे लगेगा तो जा रहे हो लेकिन यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो क्या है, ए से जाना है तुमको बी पे, लेकिन बी तक पहुंचने के तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है जो कि ये बीच वाला है। बाकी रास्ते आपको लगेंगे तो कि आपके तक कि आपको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन बीच में तुमको भटका के कहीं और पहुंचा देंगे। ठीक है, ये चीज बच्चों के साथ होती है कि बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या किया, बच्चा ए मतलब कि बच्चा आपका क्लास 12th में आया, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। बच्चा क्लास 12th में आया, ठीक है, एक्साइटेड है, उसने क्या किया, तमाम 10-15 बायो की 10 बुक ले ली, केमिस्ट्री की 10 बुक, फिजिक्स की 10 बुक, रेफरेंस बुक ले ली यहाँ वहां की उठा करके। अब बच्चे को ये लग रहा है कि भाई 12th में आके बड़ा सीरियस हो चुका है माहौल, सवाल करेंगे खूब टफ टफ टफ, जेई के सवाल करेंगे, जेई एडवांस के सवाल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर का झंझट करेंगे। लेकिन बच्चा नीट का है, बच्चे को देना क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है, जेई एडवांस का सवाल आगे वो करेगा क्या, दिक्कत वाली बात ये है। ठीक है, तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां पर जाना है। ठीक है, जेई एडवांस के भी आप सवाल कर सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन पहले उसके लिए आपका बेसिक उस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तुम सीधा जेई एडवांस के सवाल उठा के सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। तो उस हिसाब से आपका बेसिक उतना होना चाहिए, तब आप जेई एडवांस के सवाल या फिर आप नीट के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। पहले बोर्ड तक के सवाल आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिक कैसे बनाएंगे वो हमको देखना है यहाँ पर, क्योंकि लगता तो है कि हर एक रास्ता तुमको लेके जा रहा है बी के ही पास, मतलब तुम्हारे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम या फिर नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने की तरफ, लेकिन ऐसा होता नहीं, छलावा होता है, ऐसा होता नहीं। ठीक है, शुरू में सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जब उनके साथ 6 महीने रहो, 1 साल रहो, 2 साल रहो, तब उनका असली रंग हमको दिखता है कि भाई शुरू में तो ये इतने अच्छे थे, लेकिन आज देखो, समझ रहे, सबने फेस किया होगा ये चीज, आप 12th क्लास में पहुंचोगे, हर किसी ने फेस किया अपने लाइफ में। शुरू में सभी लोग अच्छे लगते हैं, वैसे क्या है, शुरू में सारी बुक्स अच्छी लगती हैं, शुरू में हर एक रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में हर एक रास्ता तुमको यहाँ पर लेकर के नहीं जाता है, कुछ यहीं से भटका देगा, कुछ यहाँ से भटका देगा, तो कुछ यहाँ से भटका देगा। तो क्या है, हर एक रास्ता तुमको तुम्हारी मंजिल पे लेके नहीं जाता है। हर एक इंसान जो शुरू में अच्छा लगता है वो रियल में अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हर एक इंसान के 2 फेस होते हैं। ठीक है, ये चीज मैं बोलता हूँ हमेशा और ये मैं खुद मानता भी अपनी लाइफ में, हर एक इंसान के 2 फेस होते हैं। आजकल लोग फिल्टर लेकर के घूम रहे हैं, ठीक है, जैसे पिक्स में फिल्टर होते हैं, वैसे आजकल लोग अपने पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में भी फिल्टर्स लेकर के घूमते हैं भाई। ठीक है, शुरू में आप उनसे बात करें, बोलेगा कह रहे यार क्या इंसान है भाई, जब उनके साथ रहोगे 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तब उनकी औकात आपको समझ में आएगी कि वो किस तरह के इंसान थे। इसलिए क्या है, आजकल हर एक इंसान फिल्टर लगा के घूम रहा है, कैरेक्टर्स में फिल्टर है भाई लोगों के, संभल के रहना पड़ेगा आजकल बहुत ज्यादा। ये वो टाइम आ चुका है कि हर एक इंसान फिल्टर लगा के घूम रहा है, कैरेक्टर से बहुत फिल्टर है। ठीक है, जितना इंसान जो जितना अच्छा लगता है पहली बार में, वो उतना घटिया निकलेगा ही निकलेगा, मुझसे बेट लगा लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखना भाई पॉइंट वाइज सब कुछ करेंगे। टॉपिक है हमारा हाउ शुड अ क्लास 12th स्टूडेंट स्टडी। देखना बड़े ध्यान से, पहला क्या है, क्या लिखा है, न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है, परफेक्ट टाइम टू प्लान। मतलब क्या है, अब तुम्हारा न्यू सेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। आज हमारा अप्रैल है, अप्रैल का मंथ आपका चल रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ अप्रैल 2 या फिर 1 से आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी, कोचिंग में भी और स्कूल में भी। ठीक है, अप्रैल 1 से लेकर के अप्रैल 2 तक आपकी क्लासेस स्कूल में भी और कोचिंग में भी स्टार्ट हो चुकी होंगी। इसका मतलब अब जाके तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे तुम क्लास कर रहे होगे, तुमको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा कि भाई ये चैप्टर्स हैं, इतना टफ होता है 12th, ऐसे से मुझे सॉल्व करना। टीचर्स भी आपको कुछ ना कुछ बोलते हैं कि ऐसे पढ़ लो, अब थोड़ा सा और सीरियस हो जाओ। ठीक है, वो सब चीजें ठीक है।
यहाँ क्या लिखा है, यही वो सबसे परफेक्ट टाइम है आपके पास प्लान करने का। तो एक कॉपी उठाओ अभी, और एक आप क्या उठाएंगे, एक आप पेन उठाएंगे। इस तरह का पेन तो आपके पास होगा नहीं, लेकिन एक नॉर्मल पेन आपको उठाना है। और जो जो मैं बोलूंगा मेरी बात को बड़े ध्यान से एक बार तुम सुनने का ट्राई करो, ठीक है, मेरी बात को एकदम ध्यान सुनना। तो क्या है, यही परफेक्ट टाइम हमारे पास प्लानिंग का। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, क्या पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स फ्रॉम डे वन। डे वन से ही आपके गोल जो है वो क्लियर होने। जैसे ये भाई हमारा बैठा हुआ है, इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, 90, उल्टे हाथ से लिख रहा है, ठीक है, उल्टे हाथ से इसमें लिखा है 90% गोल है, क्योंकि ये ऐसे लिख रहा है कि ये चाहता है कि तुम देखो, इसमें तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। क्या तुमको ये दिख रहा है 90% गोल? एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या मुझे दिखेगा तो मेरे बच्चों को भी दिखेगा, दिखेगा, बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या है, आपका डे वन से ही आपको पता होना चाहिए गोल। तो एक पेज निकालो, यहाँ मैंने क्या बोला था तुम्हारे, मैंने बोला एक कॉपी निकाल लो। अब उस कॉपी का पेज 1 खोलो, उसमें लिखो 90% गोल, या फिर आपका 95 है तो भी ठीक है, आपका 85 है तो भी ठीक है, ठीक है। सबको अपने अपने गोल औकात अनुसार, ये जैसे क्या बोलते हैं, नमक स्वाद अनुसार, मतलब स्वाद के हिसाब से नमक डालो सब्जी में, वैसे ही क्या है, गोल्स आपके औकात अनुसार होने चाहिए। अगर आप 85 चाहते हैं तो 85 ठीक है, 90 ठीक है, 95 चाहते हैं तो भी ठीक है, 100 चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन आपको जितना लगता है कि आप ला सकते हैं उसको आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। तो वैसे भी यार डे वन है आज, तो अभी तो साल शुरू हुआ है, सब लोग 95 लिखो, सब लिखो 95% ही लाना है। चाहे तुम्हारे 11th क्लास में 50% आया हो, 40 आया हो, लेकिन तुम लिखो 12th में तुम 95% से ऊपर ही लाओगे। तो ये 90% भी जो भाई ने लिखा है वो भी कम है, मैं इसको बोलूंगा भाई तो 95 लिख, सब लोग लिखो 95%। उस लेवल की मेहनत करेंगे भाई, उस लेवल का कंटेंट मैं तुमको दूंगा और दे भी रहा हूं, तुम्हारे पास प्रूफ है। तुम लेक्चर्स के वीडियोस डाल के देखो किस लेवल का कंटेंट आपको दे रहे हैं हम लोग। जेई में, नीट, उसके बाद बोर्ड, हर तरह के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। और नोट्स तो बोलो ही मत है, नोट्स एक बार पढ़ के दिखना मेरा, मैं अपने हाथ से इसलिए नोट्स लिखता हूँ क्लास में कि बच्चों को उस तरह का नॉलेज मिले। अगला क्या आपका, स्टार्ट विथ एनसीईआरटी, नो रेफरेंस बुक्स येट। अभी आपने सेशन को स्टार्ट किया है, आपको बस खाली एनसीईआरटी को फॉलो करना है, कोई भी रेफरेंस बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। तो क्या है, बस खाली एनसीईआरटी। ये क्या तुमको दिख रहा है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्या आपको यहां से लिख लो भाई, उसी पेज में जो तुमने कॉपी निकाली उसमें लिख लो बस खाली एनसीईआरटी। जब रेफरेंस बुक पढ़ने का टाइम आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो जब रेफरेंस बुक पढ़ने का टाइम आएगा मैं तुमको बता दूंगा खुद से, ठीक है। अभी तो फिलहाल तुमको बस खाली एनसीईआरटी पे फोकस रहना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं। अगला देखो पॉइंट क्या है हमारा, मेक अ डेली स्टडी रूटीन। अब देखो क्या है, स्टडी रूटीन आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास रूटीन नहीं है, आप अंधाधुंध पढ़ रहे हो, ठीक है, सुबह उठे 9 बजे, 9 से 12 पढ़ा, फिर 12 से 6 अपना गेम खेल लिया, फिर 6 से 9 पढ़ लिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा भाई, ठीक है। तो आपके पास एक रूटीन होना चाहिए, और रूटीन ऐसा रहे जो टारगेट वाइज भी रहे, ठीक है। टाइम वाइज तो रहे ही रहे कि तुमको 9 से 10 पढ़ना है, फिर 11 से 1 पढ़ना है, इस तरीके से टाइम वाइज तो होना ही होना चाहिए, लेकिन टारगेट वाइज भी होना चाहिए, ठीक है। तो सुबह उठ के या फिर रात में सोने से पहले आपके पास ये टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको डेली टारगेट बनाना कभी मत भूलना। एक तो डेली टारगेट और दूसरा वीकली टारगेट, डेली टारगेट एंड वीकली टारगेट, ये दो आपके पास होने ही होने चाहिए। तो आप जब भी रात में सोएं, सोने से पहले अगले दिन का डेली टारगेट तुम्हारे यहाँ पे बन जाना चाहिए, और संडे के दिन पूरे वीक का टारगेट तुम्हारे यहाँ पे बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है, अगर आप अंधाधुंध पढ़ाई करेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अंधाधुंध पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं, क्या है, यूज अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। घचपच बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है, घचपच आपको बिल्कुल नहीं करना है, एक ही में सब कुछ नहीं लिखना है। क्लास की नोटबुक अलग होनी चाहिए, कोचिंग की नोटबुक अलग होनी चाहिए, आपके घर की नोटबुक अलग होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, लेकिन पढ़ाई में जो पैसा खर्च होता है उसको मैं इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, ठीक है। पढ़ाई में खर्च किया गया पैसा कभी भी बर्बादी नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, या फिर अपने फैमिली के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि बाद में आपको पैसा देगा, बाद में आपको उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना देगा भाई। जितना पढ़ाई में खर्च करोगे उसका 4 गुना तुमको वो देगा बाद में, ठीक है, जाहिर सी बात है। इसलिए क्या है, थोड़ा बहुत भाई बुक अपना लेके आओ खरीद करके, कॉपी लेके आओ, सेपरेट आपके पास कॉपी होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, क्लास की अलग, कोचिंग की अलग, और स्कूल की अलग, और घर की अलग, ठीक है। और रफ ऑफ होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो क्या है, हर सब्जेक्ट की एक कॉपी खरीद के अभी ही ले आओ, फिर देखो। और कॉपी लेके आना थोड़ा पतली वाली, ठीक है, मोटी कॉपी मत लाना। मैं बताता हूँ तुमको उसका अंतर क्या है दोनों में। अगर आप मोटी लाएंगे कॉपी तो पूरे साल भर तुम्हारी खत्म ही नहीं होगी,
ठीक है, खूब मोटी सी लाओगे, इतनी मोटी कॉपी वो पूरे साल भर खत्म ही नहीं होगी, और जब पतली कॉपी लाओगे तो वो जल्दी जल्दी होगी खत्म। उससे क्या होता है, जब आप कुछ नया सामान लाते खरीदोगे तो आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है। ये आपने खुद भी फील किया होगा कि जब हम कुछ नया लाते हैं तो हमको कुछ ना कुछ उसकी एक्साइटेड, हम नया पेन खरीदते हैं, ठीक है। थोड़ा मेरा क्या था, जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट जब मैं था, अभी कुछ ही साल पहले था, 1 साल 2 साल पहले, तो क्या है, मैं हर बार थोड़ा महंगे महंगे पेन लाता खरीदते थे, और थोड़े अच्छे जो दिखने में खूबसूरत होते थे पेन, ठीक है, जो पेन दिखने में थोड़े से क्या होते थे, खूबसूरत होते थे। उससे क्या फायदा कि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहती है, ठीक है, उससे आपकी एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए बनी रहती है। जैसे हम मार्केट में गए, एक तो होता है भाई 3 रुपए वाला पेन, चलो वो भी अच्छा होता है 3 रुपए वाला पेन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे आपके ट्राइमेक्स के पेन आते हैं या फिर कुछ भी इस तरह के अच्छे पेन आते हैं, मैं वो सारे पेन लाता था खरीद करके हमेशा। उससे क्या होता है, आपको एक्साइटमेंट थोड़ी सी बनी रहती, ठीक है। या फिर पेंसिल हो गई, थोड़ा अच्छी वाली पेंसिल, जो लीड वाली पेंसिल आती है, या फिर कोई अच्छी अच्छी कॉपीज हो गई, तो वो सब जब आप नया नया लाते रहोगे हर बार कंटेंट, तो उससे क्या होगा, पढ़ाई के लिए आपकी एक्साइटमेंट बनी रहेगी, ठीक है। तो क्या है, इसीलिए क्या है, पतली पतली नोटबुक आप यूज करें, जिससे क्या हो कि हर बार आप नई नई नोटबुक लाते रहे, वो खत्म होती रहेगी, लाते रहोगे। जब जब तुम नया नया सामान लाओगे तो हर बार आपको एक्साइटमेंट फील होगी, हर बार आप और ज्यादा पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज नोट रखना, ठीक है। तो क्या है, पतली नोटबुक्स लाओ, और हर सब्जेक्ट की एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, अलग अलग सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए। यूज अ सेपरेट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट। देखो अगला पॉइंट क्या है, बी रेगुलर विथ क्लास नोट्स एंड होमवर्क। क्लास नोट्स और होमवर्क को तो ऐसे मान लो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन तुमको क्लास में और होमवर्क करते टाइम बिल्कुल अटेंटिव रहना है, और इनको तो एकदम टाइमली कंप्लीट आपको करना है, ठीक है। इनमें तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। क्लास नोट बिल्कुल क्लास में ही लिखो, ठीक है, एकदम प्रॉपर क्लास में आपको अटेंटिव होकर बैठना है, क्लास में कोई भी मस्ती नहीं करनी है, क्लास में कोचिंग में यहाँ पे आपको कोई भी मस्ती नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको मस्ती करनी है, संडे का दिन आपको मिलेगा, या फिर शाम को आप फ्री होते हैं, आप दोस्तों को बुलाएं, अपने उठे बैठे थोड़ा बहुत एंजॉय करो, चिल करो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास के टाइम पर, कोचिंग के टाइम पर कोई मस्ती नहीं, क्योंकि अगर आप उस समय मस्ती करेंगे तो फिर आप भाई, अगर थोड़ा सा भी, मैं तो बता रहा हूँ, मैं 12th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टीचर हूँ, आप लोग जानते हैं, अगर आपका बीच का कोई टॉपिक केमिस्ट्री में छूट गया, आगे का जो क्लास में चलेगा कुछ नहीं समझेगा, चाहे तुम कितना भी उसमें घुस जाओ। ये दिक्कत है भाई, हर एक टॉपिक आपस में लिंक्ड होते हैं। अगर आप 12th में पहुंच चुके हैं तो आप देखेंगे कि 11th क्लास का भी बहुत कुछ आता है, तो वहां पे भी तुमको फील होता है कि तुमने कितने पाप कर रखे हैं। समझो इस बात को, ठीक है। तो आपको कभी भी क्लास में, कोचिंग में आप मस्ती ना करें, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या है, गुजारिश है आप लोगों से, ये क्या है, मेरा गुजारिश आप लोगों से, कि कभी भी भाई क्लास के टाइम में मस्ती मत करना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी रेगुलर विद क्लास नोट्स एंड होमवर्क, और होमवर्क जो मिले जब मिले, होमवर्क को आपको हमेशा पूरा करना है, कभी भी होमवर्क से गद्दारी मत करना, ठीक है। गद्दारी होमवर्क के साथ नहीं होनी चाहिए। होमवर्क आपको जैसे मिले, जब भी मिले, ट्राई करो उसी दिन होमवर्क तुम्हारा पूरा हो जाए। स्कूल जाने से पहले होमवर्क आपका पूरा होना ही चाहिए। आगे देखो भाई, आगे देखो इन्होंने क्या लिख दिया, ओ मैडम देखो क्या है, वीकली रिवीजन अवॉइड बैकलॉग्स। ये देखिए, ये मैडम के क्या कर रही है यहाँ पर, इनका जो पूरे हफ्ते का छूटा हुआ था, ये काफी बड़ी है वैसे, ठीक है, 12th क्लास की तो ये नहीं है, लेकिन जो भी है इनका अपना, तो क्या है, इनका जो पूरे हफ्ते का कंटेंट छूट गया था, उसको इन्होंने यहाँ बैकलॉग के रूप में ये इसको पूरा कर रही है। मतलब क्या हुआ, जो भी आपका पूरे, मान लो, मैं तो पहली बात बोलता हूँ कि कुछ भी छूटे ना, कुछ भी छूटे ना। अगर मान लो छूट गया, बीमार पड़ गए, कहीं जाना पड़ गया, कुछ इस तरह का आपके हो सकती है, पूरे साल भर में ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप हर एक दिन एकदम प्रॉपर पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ काम आ सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ये पूरे साल भर की बात है, ठीक है, 1-2 दिन की बात नहीं है। 1-2 दिन तो पढ़ लोगे लगातार, लेकिन पूरे साल भर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ पर, वीकली रिवीजन अवॉइड बैकलॉग्स। अगर बैकलॉग हो गया है, संडे को प्लान बनाओ बैकलॉग कैसे पूरा करना है 2 घंटा निकाल करके। लेकिन वीकली रिवीजन वाला ये जो पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको संडे को कम से कम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कम से कम आपके पास 4 आवर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा 4 आवर्स होने चाहिए, ठीक है। संडे को पूरा एंजॉय आप नहीं कर सकते, आप 12th क्लास में, ठीक है। अगले साल से पूरा एंजॉय संडे को करना, लेकिन इस साल आप संडे को कंप्लीट एंजॉय नहीं कर सकते। आप 4 घंटे निकालें, और उस 4 घंटे में पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है, या फिर वीक से पहले जो आपने अब तक पढ़ा है, सबको एक बार पढ़ डालो, ठीक है। मैं नहीं बोला कि याद कर लो सबको, एक बार सबको पढ़ डालो। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा है तो ऐसा नहीं होगा कि तुमको उसको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पूरे हफ्ते पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ाई की है, तो आपको संडे को रिवाइज करने में बहुत मिनिमम टाइम लगने वाला है। इसलिए 4 घंटा निकालो और पूरा का पूरा संडे को रिवाइज करो, संडे को या फिर कोई भी छुट्टी वाला दिन हो। अगला देखना पॉइंट क्या है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द स्टार्ट। ये जो चीज यहाँ पे बनी हुई है, इसको तो पहचान रहे हो कि नहीं, इसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, स्टूडेंट्स की नहीं है, लोगों की जनरली है, इसने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। बताओ कैसे। इस समय आईपीएल चल रहा है, अगर तुमको पता होगा तो, ठीक है।
और क्रिकेटर्स हमारे बहुत सारे बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्रिकेटर्स बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे वो लोग देश के लिए खेल रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, उन सबसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितने फेमस क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, जो अभी खेल रहे हैं, ये जो पहले खेलते थे, सारे के सारे भाई सट्टा प्रमोट करते हैं, सारे के सारे बैटिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, इससे गिरी हुई कोई बात हो ही नहीं सकती है। तुम मुझसे पूछोगे मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कोई भी नहीं है। वो देश के लिए खेलते हैं, उसके लिए रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा उनके लिए है। लेकिन भाई, ठीक है, सट्टा अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, लोगों की अगर आप जिंदगियां खराब कर रहे हैं, अगर छोटे छोटे बच्चों की आप लाइफ खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपसे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। अगर आप सट्टा प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप दारू प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती है भाई। क्रिकेटर्स हो, एक्टर्स हो, कोई भी हो, ठीक है, आईपीएल का टाइम इस समय तो सट्टा खुले रूप में प्रमोट हो रहा है। पता नहीं क्यों आजकल लोगों को ये चीज दिखती नहीं है कि भाई मेरा फेवरेट क्रिकेटर जो मैच में 100 रन मारा है, जो जब उससे पूछोगे अरे भाई मेहनत करो, ये गुस्सा मत करो, ये मत करो, ज्ञान इतना देता है, लेकिन दूसरी बार, लेकिन उसके बाद वो मुझे बोलता है कि तुम सट्टा खेलो, तुम अपना पैसा बर्बाद करो। इसीलिए क्रिकेटर देश के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है, देश का, ठीक है, देश का गौरव ऊपर करते हैं, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन वो सट्टा प्रमोट करते हैं। देश के लिए खेलते हैं, हमारे देश के लिए काफी कुछ वो लोग करते हैं, ठीक है, उसके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन सट्टा प्रमोट करते हैं, ये बहुत बुरी चीज है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। इसीलिए क्या है, अब ये फोन का ही तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस फोन में ऐसी करोड़ों, ऐसी मिलियंस चीजें हैं जो आपको बर्बाद कर सकती हैं, ठीक है, ऐसी मिलियंस चीजें इस फोन में होती हैं जो आपको इस उम्र में बर्बाद कर सकती हैं। कुछ भी तुम ले लो, इस फोन में जो है सब बर्बादी के लिए है। इसलिए क्या बोलता हूं, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम फोन मत चलाओ, तुम फोन को लिमिट करो, फोन को पढ़ने के लिए यूज करो, गेम भी खेलो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि फोन में गेम मत खेलो, मैं पर्सनली खुद गेम खेलता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है फ्री तो मैं खुद गेम खेलता हूँ, गेमिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसको मैनेज करता हूँ, मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा हूँ। ये नहीं कि मेरा भी काम है, मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में जाकर गेम खेल रहा हूँ इस सबको छोड़ करके, ऐसा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो क्या है, लिमिट करो चीजों को। तुम्हारे पास पूरा साल है, तो ऐसा नहीं कि पूरा साल तुम फोन को छोड़ करके काम कर लोगे, तुमको लेक्चर्स भी देखने, थोड़ा बहुत तुमको एंजॉय भी करना है उस चीज, ठीक है, लेकिन फोन को लिमिट करो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कब फोन आपके ऊपर हावी हो जा रहा है, कब आप चीजें अपने माँ बाप से छुपाना स्टार्ट कर रहे हैं, कब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखना इस चीज को। एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि फोन के टाइम को लिमिट करो और फोन को खुद के ऊपर हावी मत होने दो। फोन अच्छी चीज है, फोन इज अ ब्लेसिंग, टेक्नोलॉजी इज अ ब्लेसिंग, बट अब जो इसमें बट लग गया ना, वही बट वहां पर खतरनाक हो जा रहा है। तो आप सब कुछ यूज करो, सब कुछ करो, लेकिन खुद के ऊपर हावी मत होने देना। अगर हावी हो गया, ठीक है, तो अच्छे हो गए बर्बाद। यार तुम तो अभी 12 में हो, अभी आप तो 12th क्लास में, अच्छे हो गए बर्बाद, ठीक है, अधेड़ उम्र के लोग बर्बाद हो गए फोन की वजह से, और तुम तो अभी 12th क्लास में हो, तुम्हारा क्या है, तुम तो हो ही जाओगे बर्बाद, ठीक है, समझ रहे हो बात को। थोड़ा पानी पी लो, 2 मिनट रुको। कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कितने लोग बर्बाद हो गए फोन की वजह से, ठीक है। तो क्या लिखा है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। एक बात और यहाँ पे आ गई, नहीं अभी आपके पास पूरा साल है, ठीक है, जब बच्चों के पास 1 महीना होता है बोर्ड के एग्जाम में, 15 दिन होता है, 20 दिन होता है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई याद कर लो, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है, समझाने का टाइम भी नहीं है, समझने का टाइम भी नहीं है, कुछ चीज़ों को आप याद कर सकते हैं, लेकिन अभी वो समय नहीं आया, ठीक है। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ में एक बार ना आए क्लास में, टीचर से पूछो, फिर ना आए फिर पूछो, फिर ना आए फिर पूछो, टीचर से तुम 4 बार पूछ लो भाई। अगर एक अच्छा टीचर होगा, जो कि 95% टीचर होते ही हैं, वो तुमको उसके लिए डांटेगा नहीं, वो तुमको इस बात के लिए डांटेगा कि तुम डाउट नहीं पूछ रहे हो, तुम चीजों को नहीं पूछ रहे हो इस बात के लिए कोई भी टीचर डांट नहीं सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छा टीचर डांट नहीं सकता उस चीज के लिए। डाउट ना पूछने के लिए टीचर डांटते हैं भाई, ठीक है। तो आप डाउट पूछिए। अगर आपको क्लास में शर्म आती है, हालांकि आनी नहीं चाहिए, आप स्टूडेंट लाइफ में, आपकी अभी कोई इज्जत है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी मान लो बहुत लोगों को आती है, तो आप टीचर से पर्सनली जाके पूछें, टीचर से आप पर्सनली जाके पूछें। वो एक टीचर और बच्चे का बॉन्ड होना चाहिए कि बच्चा खुल करके कुछ भी बात टीचर से कर पाए, ठीक है। मेरी ऑफलाइन क्लास में ऐसा होता है कि क्लास में बैठा हुआ कोई भी बच्चा, किसी भी क्लास का कोई बच्चा मुझसे खुल करके बात कर सकता है। ऐसा मैंने, ये नहीं है कि बदतमीजी वो कर देगा मेरे सामने, बदतमीजी करेगा तो भाई वो ठीक है, गायब हो जाएगा वहां से, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो मुझसे खुल करके बात कर सकता है, ठीक है। बदतमीजी कोई बच्चा करेगा तो उसको मैं गायब कर दूंगा वहां से, वो मिलेगा नहीं फिर। लेकिन समझ रहे बात को,
वो अपना अंदाज है, लेकिन हर एक बच्चा मुझसे खुल के भाई बात करता है, ठीक है। सामने क्लास में हो गया, बाहर हो गया, वो अपनी पर्सनल, प्राइवेट, उसके बाद अपना प्रोफेशनल हर एक चीजें शेयर करता है मुझसे, मेरा बच्चा जो है, ठीक है। बाकी मैंने नंबर आपको दिया ही है, व्हाट्सएप का भी नंबर आपके पास है, टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही लिया है, तो आप वहां से मुझे रीच कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेरे पास कांटेक्ट करें, पर्सनल, प्राइवेट, प्रोफेशनल, जो भी प्रॉब्लम है सब मिल करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखो, बिलीव इन द प्रोसेस, ये सबसे बड़ी बात है आज के क्लास की, सबसे बड़ी बात ये है, बिलीव इन द प्रोसेस, इट इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, जहां पर तेजी से होता है दौड़ना, ठीक है। जैसे आपका छोटी सी रेस है तो वहां पर आपको खूब तेजी से दौड़ के पहुंच जाना है। मैराथन क्या होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी रेस होती है, ठीक है, लोग दौड़ते ही रहते हैं, मैराथन होती है, लोग दौड़ते ही रहते हैं। तो क्या है, ये जो 12th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है, ये आपका स्प्रिंट नहीं है, अभी उसमें 1 साल बाकी है, 8, 9, 10 महीना बाकी है उसमें। तो उसको स्प्रिंट की तरह मत लो, इट इज अ मैराथन। तो आपको धीरे धीरे चलना है, और आपको ये मानना पड़ेगा कि हर दिन आपका अच्छा नहीं होगा, हर दिन आप 12 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ दिन बेकार होगा, कोई दिन ऐसा भी होगा कि आप इतना बर्नआउट फील करेंगे कि उस दिन आप एक भी अक्षर ना पढ़ पाए। मैं ये मानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मान लो हो गया तो ऐसा नहीं कि आपकी पुरानी सारी की सारी प्रोग्रेस हो गई खत्म, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारा भी मन करता है कि हम काम ना करें, ठीक है, तो उस दिन हम 1 आध घंटा सो लेते हैं, अपना गेम खेल लिया, कुछ भी कर दिया, कुछ भी अपना एंजॉयमेंट वाला काम कर दिया, लेकिन फिर हम अपने काम को करने लगते हैं। इसलिए क्या है, पुरानी प्रोग्रेस एक दिन के रेस्ट से या फिर आधे दिन के रेस्ट से पुरानी प्रोग्रेस खत्म नहीं होती है, इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए क्या है, इट इज अ मैराथन, इट नॉट अ स्प्रिंट। ये आपका मैराथन है, जहां आप खड़े जो आप काम कर रहे हैं, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है, ठीक है। चलो फिर देखना, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। इस लेक्चर को बिल्कुल आप समझेंगे, ठीक है, एकदम ध्यान से इस लेक्चर, अगर कुछ बातें ना आई समझ में, एक बार फिर से लेक्चर को दोहरा करके देखो, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज का जो मैंने तुमको 10 पॉइंट बताए हैं, उन 10 पॉइंट को खाली फॉलो कर लो। बाकी एक चीज और बोलूंगा लास्ट में, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे मैंने पढ़ने का किया था, इसलिए मैं हेल्थ वाली बात नहीं किया, लेकिन हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 महीने के लिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तब भाई सोचो कितना लॉस हो जाएगा। इसलिए आप हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग अब मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। मैं आपके साथ पूरे साल भर हूँ, फिजिक्स वाले सर भी आपके साथ पूरे साल भर है, और भी हम टीचर्स लाएंगे हमारे साथ। तो क्या है, एक पूरी टीम है जो आपके साथ बिल्कुल खड़ी हुई है। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।